हेलो एवरीवन गाइस। गुड इवनिंग। आई होप आप सारे बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे आप सभी लोग। अभी जैसे आप लोगों ने ना डे वन की ट्रेनिंग अटेंड की है, तो डे वन की मीटिंग के अंदर ना आपको काफी कुछ चीजें समझ में आई होंगी, काफी कुछ चीजें आपको क्लियर की होंगी। शुभम सर ने जिस तरीके से चीजें समझाई, जिस तरीके का उनका समझाने का तरीका, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बढ़िया लगी होंगी, आपको काफी चीजें समझ में आई होंगी। लेकिन स्टिल अभी आपके ना बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे, राइट? अभी डे वन की मीटिंग में बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया आपको, लेकिन अभी आपके बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे। बट डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके कंफ्यूजन है ना, इस मीटिंग के बाद आपका कोई डाउट नहीं रहने वाला, कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। तो इस मीटिंग को आप एंड तक ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी, तभी आपको चीजें ना समझ में आएंगी। ठीक है? सो हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस मीटिंग गाइज। हम स्टार्ट करते हैं मीटिंग को, राइट? सो बेसिकली देखो, अभी जैसे आपने डे वन की मीटिंग अटेंड की, तो डे वन की मीटिंग में सर ने आपको बताया कि हम यहाँ पे एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। गाइज ये कोई जॉब नहीं है, ये एक ऑनलाइन बिजनेस है। जॉब में और बिजनेस में ना फर्क होता है। कैसे फर्क होता है? जैसे जॉब के अंदर आपको 8-9 घंटे काम करना पड़ता है। आपके घर में, परिवार में कोई जॉब कर रहा होगा तो देखना, उनकी एक शिफ्ट होती है पर्टिकुलर, ठीक है? उनका एक टारगेट होती है, एक फिक्स सैलरी होती है। लेकिन बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है? आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। इफ यू कैन मैनेज 2 to 3 आवर, 3 to 4 आवर, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है? जितना हम काम करेंगे उतनी हमें अर्निंग आ जाएगी। कोई टारगेट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसीलिए आपने ना एक चीज नोटिस की होगी, डे वन की मीटिंग के अंदर शुभम सर ने आपको कुछ लोगों के एग्जांपल्स वगैरह दिए होंगे। शुभम सर ने बताया होगा कि यहाँ पे ना 90% लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, या जॉब के साथ साथ ही जो पार्ट टाइम बेसिस पे काम कर रहे हैं। रीजन क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। ठीक है? अगर आप डेली बेसिस पे 2-3 घंटे, 3-4 घंटे मैनेज कर सकते हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, राइट? सबसे अच्छी बात यही है। इसीलिए आज से कुछ टाइम पहले मैंने भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। और जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट था, पढ़ाई कर रहा था, अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था, बीकॉम कर रहा था मैं डीयू से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और मैंने अपनी स्टडी करते करते इस ऑनलाइन बिजनेस को शुरू किया था। रीजन क्या था स्टार्ट करने का? एक सिंपल सा रीजन था, क्योंकि मैं घर से बाहर रह के पढ़ाई कर रहा हूँ। हर महीने मुझे खर्चे पाने के लिए घर वालों से पैसे मांगने पड़ते थे। बहुत टाइम ऐसा कई बार तो ऐसा आता था कि घर वाले मना कर देते थे कि भाई अभी नहीं है, बाद में लेना। तो मुझे रियलाइज होने लग गया कि यार 18, 19, 20 साल एज हो गई, कब तक मैं पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहूंगा? कुछ ना कुछ अपने तरीके से स्टार्ट करता हूँ, अपने दम पे कुछ शुरू करता हूँ। और इसीलिए मैंने आज से कुछ टाइम पहले ये डे वन की ट्रेनिंग अटेंड की थी, पढ़ाई करते करते। सेम चीज जो आज आपने ट्रेनिंग अटेंड की है डे वन की, स्टिल आपके थोड़े डाउट्स आ रहे होंगे, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट को लेके, लेकिन इस मीटिंग के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो ध्यान से मेरी बातों को सुनना, ध्यान से समझना, आपको एग्जैक्टली। सो लेट स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके एक बार मैं आपको लिख के चीजें समझाता हूँ, ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करना। आपको लगभग लगभग सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है? तो गाइस, जैसे आज की मीटिंग में सर ने आपको बताया होगा कि हम यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं एक कंपनी के साथ, जिस कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है? क्या नाम है कंपनी का? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फॉरएवर कंपनी के साथ हम बिजनेस, ठीक है? देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी कोई भी वर्क स्टार्ट करने से पहले ना उसका बैकग्राउंड चेक करो। आपको पता लग जाएगा वो 100% ट्रस्टेबल है या नहीं। अभी हो सकता है आपके दिमाग में डाउट आ रहा हो कि सर क्या सच में जेन्युइन है, क्या सच में ट्रस्टेबल है, कैसे पता लगेगा? मेरी बात तो मानोगे नहीं, ऑब्वियसली बात है। तो आप सब लोग पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आपने एक चीज फाइंड आउट करो, फॉरएवर कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, रूट्स क्या है, कंपनी की जड़ें कितनी गहरी है। देखो, फॉरएवर कंपनी 47 ईयर ओल्ड कंपनी है, 47 साल से बिजनेस कर रही है, प्लस 160+ कंट्रीज में बिजनेस कर रही है। अब एक बात सोचो, जो कंपनी 47 साल पुरानी कंपनी हो, 160 170 देशों में कंपनी बिजनेस कर रही हो, उसकी रूट्स कितनी गहरी होंगी यार? इतने कितना टाइम से वो बिजनेस कर रही है, यानी कि 100% ट्रस्टेबल, 100% जेन्युइन। मैं आपको बताऊं, देखो, कोई भी कंपनी जब शुरू करती होती है ना किसी भी कंट्री में, तो उस कंट्री की गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, सारी सर्टिफिकेट्स वगैरह बनवानी पड़ती है, तभी हम उस कंट्री के अंदर बिजनेस कर सकते हैं, कंपनी खोल सकते हैं। सोचो, फॉरएवर कंपनी तो 160 देशों में बिजनेस कर रही है, यानी कि हर कंट्री की गवर्नमेंट की परमिशन है, 100% गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, हर 100% गवर्नमेंट ऑथोराइज है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, राइट? अब यहाँ पे एक बात समझनी, देखो, हम यहाँ पे, मैंने आपको बताया, हम यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है? क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे एक बिजनेस कर रहे हैं। अब देखो, कोई भी अगर आप बिजनेस देखोगे, कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। आपको हर बिजनेस के अंदर ना प्रोडक्ट या सर्विस होते हैं। कोई भी बंदा ऐसा नहीं बना, कोई बिजनेस ऐसा नहीं है दुनिया में जो बिना प्रोडक्ट या बिना सर्विस के हो जाए। ठीक है? सेम चीज फॉरएवर कंपनी भी ना प्रोडक्ट्स बनाती है, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर कंपनी डील करती है। बेसिकली फॉरएवर कंपनी हेल्थ एंड वेल्थ इंडस्ट्री, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर कंपनी डील करती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि जो फॉरएवर प्रोडक्ट्स बनाती है, वो हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं।
एक अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट है। मेनली जो फॉरएवर कंपनी है एलोवेरा से रिलेटेड डील करती है, ठीक है, इसलिए कंपनी को ना द एलोवेरा कंपनी भी बोलते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, ठीक है, आपको फॉरएवर का एलोवेरा मिलेगा, आपको फॉरएवर का ही नाम आएगा, ठीक है। मेनली फॉरएवर एलोवेरा और हनी सेगमेंट्स में डील करती है। वैसे तो अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट हैं, जैसे स्किन केयर प्रोडक्ट है, स्किन केयर, पर्सनल केयर, ठीक है, स्किन केयर के अलावा पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, किसी को वेट कम करना है, बढ़ाना है, एक्सवाइजेड, किसी को कोई और हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ इशू है, वैसे हर सेगमेंट्स के अंदर कंपनी डील करती है, ठीक है। और फॉरएवर के प्रोडक्ट्स है ना वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, ये मैं नहीं कह रहा, आप खुद समझदार हो, चैट जीपीटी पे जाके देखो, गूगल पे जाके चेक करो, आपको सब पता लग जाएगा, राइट। तो 100% कंपनी जनरल मतलब वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है, राइट। ये तो हो गया प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, हमारा काम यहाँ पे कुछ सामान बेचने का थोड़ी ना कि भाई मैं आपको यहाँ से फॉरएवर के कोई प्रोडक्ट बिकवाऊंगा, दुकानदारी करवाऊंगा, नहीं भाई। मैंने 3 साल के अंदर आज तक किसी को जाके कोई सामान डिलीवर नहीं किया, आज तक किसी को जाके कोई सामान नहीं बेचा, तो मैं आपको क्यों करवाऊंगा, सिंपल सी बात है। और कौन खरीदेगा हमारे कहने से, हम कोई सेल्समैन थोड़ी ना, हम कोई दुकानदार थोड़ी ना जो हमारे कहने से कोई सामान खरीद लेगा, नहीं खरीदेगा ना। तो सिंपल सी बात ये है कि आपको भी यहाँ पे कोई सेलिंग वेलिंग नहीं करनी, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि फॉरएवर कंपनी 160 प्लस कंट्रीज में बिजनेस कर रही है। अब यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करना, आपको पता है आपके नोन में, आपके जान पहचान में कोई भी पर्सन अगर इंडिया से बाहर रहता हो किसी फॉरेन कंट्री में, अगर नहीं भी रहता हो तो इतना तो हर किसी को पता होता है कि यार गाइस हर कंट्री की जो करेंसी होती है, करेंसी मतलब जैसे इंडिया में रुपए चलता है, यूएस में डॉलर, दुबई में दिरहम, कतर में दिनार, हर कंट्री की जो करेंसी होती है वो अलग होती है, ठीक है। जैसे अगर इंडिया के अंदर रुपए चलता है, यूएस में डॉलर चलता है, दुबई में दिरहम, कतर में दिनार, हर कंट्री की करेंसी अलग अलग होती है। तो फॉरएवर ने क्या किया, फॉरएवर ने एक सिंपल सा सोल्यूशन निकाला कि भाई हम तो 160 170 देशों में कंपनी बिजनेस कर रही है, अगर ऐसे हर देश का हिसाब किताब लगाने बैठेंगे, कैलकुलेट करने बैठेंगे, तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, समझ रहे हो, क्योंकि हर देश में गांधी जी नहीं चलते, ठीक है, हर देश का हिसाब किताब लगाना थोड़ा मुश्किल है। तो फॉरएवर ने सोचा हम एक काम करते हैं, बाकी सब करेंसी को साइड कर देते हैं, और फॉरएवर ने कंपनी ने अपनी एक खुद की करेंसी बना ली। क्या किया कंपनी ने, फॉरएवर कंपनी ने अपनी एक खुद की करेंसी बनाई, जिस करेंसी को नाम दिया सीसी, ठीक है, मतलब कंपनी ने अपनी खुद की करेंसी बना ली। अभी सीसी आपने सुना होगा, ठीक है। सीसी का मतलब क्या होता है, कंपनी करेंसी, मतलब कंपनी की एक ऐसी करेंसी जो कि हर कंट्री में कॉमन है, ठीक है, कंपनी करेंसी, ठीक है। हर इसको दूसरा नाम हम बोल सकते हैं कॉमन करेंसी, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है, मैनेज कर लेना, बट समझ में आ जाएगा मैं बोल रहा हूँ, कंपनी करेंसी या कॉमन करेंसी, या हम इसको बोल सकते हैं केस क्रेडिट। बात एक है, कंपनी की एक ऐसी करेंसी जो हर कंट्री में सेम है, हर कंट्री में कॉमन है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सीसी। सीसी समझ में आया आपको, सीसी क्या होता है, कंपनी की करेंसी है। अब ये सीसी बना कैसे, ये सुनो ध्यान से, ठीक है। सीसी कैसे बना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। देखो फॉरएवर कंपनी हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया, अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, हर प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ पॉइंट्स देती है कंपनी ने, एक पॉइंट सिस्टम बना दिया। जैसे मान लो एक एलोवेरा जूस की बोतल है, ठीक है, एक एलोवेरा की बोतल है, कंपनी ने एक बोतल को कंपनी ने मान लो 100 पॉइंट दे, ठीक है। एक टूथपेस्ट का पैकेट है, मान लो फॉर एग्जांपल उसको 40 पॉइंट दे दिए। एक परफ्यूम की बोतल है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, मान लो उसको 70 पॉइंट दे दिए। मतलब हर प्रोडक्ट को कंपनी ने कुछ ना कुछ पॉइंट्स दे दिए, ठीक है। अब जैसे ही हम टोटल कितने पॉइंट, 1000 पॉइंट कंप्लीट करते हैं, कितना पॉइंट, मतलब ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स को कुछ ना कुछ पॉइंट दे दिए। अब जैसे ही हम टोटल 1000 पॉइंट कंप्लीट करते हैं, 1000 पॉइंट मिला के बनती है हमारी 1 सीसी, यानी कि एक सीसी में कितने पॉइंट हो गए, 1000 पॉइंट। याद रखोगे इस चीज को, सिंपल सी चीज है, कोई महाभारत नहीं, यानी कि एक सीसी में कितने पॉइंट हो गए भाई, 1000 पॉइंट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक सीसी में 1000 पॉइंट है, फॉर एग्जांपल अगर एक सीसी में 1000 पॉइंट होते हैं, तो दो सीसी में कितना पॉइंट हो जाएंगे भाई, अगर एक सीसी में 1000 पॉइंट है तो दो सीसी में कितने पॉइंट हो जाएंगे, कॉमन सेंस वाली बात है, 2000 पॉइंट्स, ठीक है। ये समझ में आया, तीन सीसी में 3000, चार सीसी में 4000, इसी के अकॉर्डिंग चीजें चलती रहेंगी। सीसी समझ में आ गया, सीसी क्या है, कंपनी की करेंसी है, क्योंकि हर कंट्री की करेंसी अलग अलग होती है, इसलिए कंपनी ने अपनी खुद की करेंसी बना दी। कैसे, हर प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ पॉइंट दे दिए, एक सीसी में 1000 पॉइंट, दो सीसी में 2000 पॉइंट, तीन सीसी में 3000, चार सीसी में 4000, इसी के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। अब इंडिया में भी एक सीसी में 1000 पॉइंट है, दुबई में भी एक सीसी में 1000 पॉइंट है, यूएस में भी एक सीसी में 1000 पॉइंट है, हो गया ना कॉमन। इस तरीके से कंपनी ने अपनी एक करेंसी बना दी, ठीक है। लेकिन हम तो इंडिया में रह के बिजनेस कर रहे हैं, हमें पॉइंट से क्या लेना देना भाई, हमें तो पैसे से मतलब है, रुपए से मतलब है, सिंपल सी बात है, राइट। तो पॉइंट्स तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम रुपए में वैल्यू निकालें तो एक सीसी की वैल्यू बनती है लगभग लगभग 20,000 रुपीज का बिजनेस। यानी कि अगर किसी पर्सन ने एक सीसी का बिजनेस किया, इसका मतलब कंपनी ने लगभग जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपने एक सीसी का बिजनेस किया, इसका मतलब आपने लगभग 20,000 रुपए का आपने बिजनेस कर दिया, समझ में आया।
यानी कि एक सीसी की वैल्यू कितनी होती है, लगभग लगभग 20,000 रुपए का बिजनेस। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ भाई, एक सिंपल सी बात मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अगर एक सीसी की वैल्यू इंडियन रुपीज में 20,000 रुपए का बिजनेस है, तो 2 सीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी, लगभग 40,000 रुपए का बिजनेस। यानी कि अगर मान लो आपने एक सीसी का बिजनेस किया, इसका मतलब आपने एक सीसी में 1,000 पॉइंट कंप्लीट कर लिए, और रुपए में वैल्यू कितनी होगी, लगभग 20,000 रुपए का बिजनेस। मतलब आपने 20,000 रुपए का अपने बिजनेस कर लिया। ठीक है, आपने 20,000 रुपए की टर्नओवर जनरेट कर दी, 20,000 रुपए का आपने कुल मिला के फॉरएवर के अंदर धंधा कर लिया, आपने बिजनेस कर लिया। समझ में आया आपको, सीसी क्लियर हो गया। मैं एक बार दोबारा रिवाइंड अप कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। एक सीसी में 1,000 पॉइंट, ठीक है, 2 सीसी में 2,000 पॉइंट, ठीक है, 2,000 पॉइंट, सॉरी 2 सीसी में 2,000, ठीक है। एक सीसी की वैल्यू 20,000 रुपए का बिजनेस, और 2 सीसी की वैल्यू 40,000। मेरे ख्याल से यहाँ तक सीसी क्लियर हो गया होगा, किसी का कोई डाउट नहीं होगा, किसी का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, लिख लेना। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये जो आप सब अभी तक वेट कर रहे होगे कि सर बिजनेस शुरू कैसे होगा, स्टार्ट कैसे होगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। गाइस देखो, स्टार्ट करने के लिए ना सबसे पहले बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीका है क्या करना है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक बेसिक चीज बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। गाइस इस बिजनेस के अंदर ना दो टाइप के लोग आते हैं। कैसे? एक ऐसे लोग जो यहाँ पे कस्टमर बनने आते हैं। कौन? एक ऐसे लोग जो यहाँ पे कस्टमर बनने आते हैं, और दूसरे ऐसे लोग जो यहाँ पे बिजनेस करने आते हैं। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। कस्टमर और बिजनेस में डिफरेंस क्या है। देखो, कस्टमर वो लोग होते हैं, क्योंकि देखो फॉरएवर कंपनी हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, और हिंदुस्तान के अंदर हर घर में किसी ना किसी को कोई ना कोई हेल्थ के रिगार्डिंग तो प्रॉब्लम्स होती है। तो बहुत सारे लोग सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट यूज करने आते हैं, प्रोडक्ट परचेज करने आते हैं, प्रोडक्ट यूज करने आते हैं। ठीक है, तो कंपनी ने बोला कि भाई अगर आप कस्टमर बनने आए हो तो जो आपको प्रोडक्ट चाहिए परचेज करो, यूज करो, बात करो। लेकिन आप मुझे बताओ, आप यहाँ पे कस्टमर बनने आए या बिजनेस करने आए? ऑब्वियसली बात है, बिजनेस करने आए, हम पैसा कमाने आए, मनी अर्न करने आए, पैसा कमाने आए, राइट। तो फॉरएवर कंपनी ने बोला कि अगर आप बिजनेस करने आए तो आप बिजनेस स्टार्ट करो। अब बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा, ध्यान से सुनो। बिजनेस, अगर हम तो यहाँ पे बिजनेस करने आए, तो अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमारा बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा, ठीक है। देखो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक सिंपल सी प्रोसेस क्या है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमें अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट करनी है। क्या करना है, अभी जैसे डे 1 में सर ने बताया होगा, शुभम सर ने आपको आपको क्या कंप्लीट करना है, अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट करनी है। ठीक है, आपने ज्वाइनिंग आई होप कंप्लीट कर ली होगी, नहीं किया तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट कर लेना। अब ज्वाइनिंग करते ही ना आप फॉरएवर कंपनी का पार्ट तो बन जाते हो, मतलब आप फॉरएवर कंपनी का पार्ट बन गए, आप फॉरएवर फैमिली का एक पार्ट बन गए। लेकिन अभी आपका ना बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ, ज्वाइनिंग आपकी हो गई, लेकिन बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो अगर आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए क्या करोगे, आप एमबीबीएस में एडमिशन दोगे। ठीक है, लेकिन एडमिशन लेते ये थोड़ी ना कि आप एमबीबीएस का पार्ट बन जाओगे, आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, नहीं। पहले एडमिशन हुआ है, पहले ज्वाइनिंग हुई है, राइट। तो सब कंपनी ने बोला कि आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो गई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, आप फॉरएवर कंपनी का पार्ट बन गए। लेकिन अब अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने के लिए ना आपको सबसे पहले एक छोटा सा क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या कंप्लीट करना पड़ेगा, एक छोटा सा टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा, क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, रीजन बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। गाइस हर फील्ड के अंदर ना कोई क्राइटेरिया होता है। ऐसे तो कोई भी पर्सन खड़ा होकर आ जाएगा किसी भी फील्ड में। ठीक है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल भाई मेरे को आईएएस बनना है, आईएएस बनने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ी ना कि हाँ भाई मैं यूपीएससी का फॉर्म भरते ही आईएएस बन जाऊंगा, नहीं ना। ज्वाइनिंग करते ही आईएएस थोड़ी ना बन जाऊंगा, उसके लिए वो मेरे को क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा। सेम चीज अगर मान लो अगर आपको कोई जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, तो नौकरी के लिए क्या करना पड़ता है, टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, जो भी पार्टिकुलर टेस्ट होता है। टेस्ट के साथ साथ आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है, अगर इंटरव्यू वगैरह है तो वो आपको क्लियर करना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे आपको कोई जॉब देने तो बैठा नहीं हूँ, ये तो एक ऑनलाइन बिजनेस है, राइट। तो कंपनी ने बोला कि अगर आप यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप यहाँ पे फॉरएवर के अंदर आप बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले बिजनेस वाला क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा। बिजनेस क्राइटेरिया मतलब आपको सबसे पहले एक छोटा सा बिजनेस करके दिखाना पड़ेगा। आपको एक छोटा सा कंपनी को टर्नओवर करके दिखाना पड़ेगा, और वो टर्नओवर क्या है, लिख लो, नोट डाउन कर लो, 2cc। यानी कि अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले अपनी 2cc कंप्लीट करनी है। क्या कंप्लीट करना है, ठीक है, मुझे अपनी 2cc कंप्लीट करनी है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस, 1 सेकंड का टाइम देना बस मुझे। हाँ, ठीक है, सो मैंने आपको बताया कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, मुझे 2cc कंप्लीट करनी है। कोई भी पर्सन इस बिजनेस को स्टार्ट करता है, वो पर्सन सबसे पहले अपनी 2cc कंप्लीट करता है। इवन जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था आज से कुछ टाइम पहले, ठीक है, मैंने भी 2cc कंप्लीट की थी। आप जब स्टार्ट करोगे आप भी 2cc कंप्लीट करोगे। कोई भी नया पर्सन इस बिजनेस को स्टार्ट करेगा, कैसे स्टार्ट करेगा, सिंपल सा तरीका, वो पर्सन भी यहाँ पे अपनी 2cc कंप्लीट करके ही स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब ये 2cc का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना।
मैंने आपको बताया स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट करनी है, और ज्वाइनिंग कंप्लीट करने के बाद हमें कंपनी को 2cc का बिजनेस करके दिखाना है। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा सर, ये 2cc का बिजनेस कैसे होगा? डोंट वरी, टेंशन ना लो, आपको सिखाया जाएगा यार, गाइड किया जाएगा। ऐसे थोड़ी ना कि बिना सिखाए आप कोई भी चीज सीख जाओगे। एक बार आप सीख जाओगे उसके बाद आप करना शुरू कर दोगे, ठीक है? तो स्टार्ट करने के लिए लिख लो, नोट डाउन कर लो, हमें 2cc कंप्लीट करनी है। मैंने बताया था ना, 1cc में 1000 पॉइंट, ठीक है, और 2cc में कितना पॉइंट? 2000 पॉइंट, यानी कि हमें 2000 पॉइंट कंप्लीट करना है। रुपए में वैल्यू निकाले तो 1cc की वैल्यू 20,000 रुपए और 2cc की वैल्यू 40,000 रुपए, ठीक है? तो हमें क्या करना है, 2cc कंप्लीट करनी है, 40,000 रुपए का बिजनेस करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि 40,000 रुपए की कोई फीस भरनी है फॉरएवर कंपनी में, नहीं भाई, ये कोई फीस नहीं है। कंपनी क्या कोई तुम्हें एमबीए करवा रही है, कोई बीकॉम करवा रही है जो फीस मांगेगी? नहीं ना, हमें तो बिजनेस करके दिखाना है। अब वो हम बिजनेस कैसे करेंगे वो चीज अभी मैं आपको बताऊं, ठीक है? लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि मान लो आपकी 2cc कंप्लीट हो गई, 2cc कंप्लीट करके आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आ जाओगे। कौन सा लेवल पे? देखो बेनिफिट्स क्या है 2cc कंप्लीट करने के। पहली बात तो क्या क्या बेनिफिट्स है, 2cc कंप्लीट करते आपका लेवल अप हो जाता है, मतलब आपको एक पोस्ट मिल जाती है फॉरएवर के अंदर, जिस पोस्ट का नाम होता है असिस्टेंट असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है? कौन से लेवल पे आ जाते हो आप? असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आ जाते हो। और इसके बाद ना आप फॉरएवर कंपनी के अंदर, आप फॉरएवर कंपनी के पार्टनर बन जाते हो आप एक प्रकार से, और कंपनी आपको एक लाइसेंस देती है कि भाई आप अपनी टीम बना सकते हो, आप किसी को भी फॉरएवर के अंदर ला सकते हो, आप किसी की भी ज्वाइनिंग करा सकते हो, मतलब एक प्रकार से आप स्पॉन्सर बन जाते हो आप फॉरएवर के अंदर, ठीक है? तो 2cc कंप्लीट करते हम असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आ जाएंगे, और 2cc कंप्लीट करते भाई साहब हमारा बिजनेस हो जाएगा स्टार्ट। तो स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, 2cc कंप्लीट करना है। करेंगे कैसे, मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन मान लो अभी के लिए, मान लो फॉर एग्जांपल कि आपकी 2cc कंप्लीट हो गई, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आ गए। मैं एएस लिख रहा हूँ, एएस मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आते ही आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अब हम काम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। आपको ना तो किसी को कोई फॉरएवर की बोतल बेच के आनी है, ना आपको कोई ऑनलाइन सामान बेचना, ना ऑफलाइन सामान बेचना। हम काम क्या करेंगे, देखो शुभम सर ने ना इस बिजनेस को इतना अच्छा सिस्टम दे रखा है, उन्होंने इतना डिजिटलाइज करके इसको इतना ऑनलाइन सिस्टम बना रखा है कि आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। हम काम क्या करेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू हम अपनी एक टीम बना के बिजनेस करेंगे। क्या काम करेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू हम अपनी टीम बनाएंगे, और टीम बना के फिर हम बिजनेस करेंगे। हम कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनो। लेकिन अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर मान लो हमने 2cc तो कंप्लीट कर ली, लेकिन उसके बाद हम जो टीम बनाएंगे, टीम बनाने के लिए तो मेरे को ऐसे पर्सन चाहिए ना जो मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हो, तभी तो मेरी टीम बनेगी। मेरे साथ कोई क्यों शुरू करेगा, ठीक है? वो अभी वो एक वो आजकल एक मीम चल रहा है ना, रील चल रहा है कि कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा, तो कोई तुम्हारे साथ बिजनेस शुरू क्यों करेगा, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, आपको कहीं इससे ऐसे लोगों को ढूंढ के लाने की जरूरत नहीं है। ऐसे पर्सन आपके आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। कैसे? सोशल मीडिया के थ्रू। डोंट वरी, आपको स्टार्टिंग में हम प्रोवाइड भी कर देंगे आपको ऐसे लोग। जिस तरीके से आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल किया, आपने किसी की स्टोरी देख के, रील देख के फॉर्म फिल किया ना, ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है? एड्स कैंपेन हो गया, रेफरेंस मार्केटिंग, उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो रेफरेंस मार्केटिंग, हॉट एंड मॉम मार्केट, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू डेली बेसिस पे हजारों लोग हमारे से कांटेक्ट करते हैं, ठीक है? तो जब भी आप स्टार्ट करोगे ना, तो जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो, वो पर्सन आपको स्टार्टिंग में ऐसे लोग प्रोवाइड भी कर देगा, ठीक है? और आपको वो तरीके सिखा भी देगा, जिसके बाद आपके पास लोग आपके पास ऑटोमेटिकली खुद से चल के आ जाए। लेकिन मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो फॉर एग्जांपल कि आपको पहले दिन मैंने आपको 20 लोग प्रोवाइड कर दिए। मान लो आज आपने 2cc कंप्लीट किया, पहले दिन मैंने आपको 20 लोग प्रोवाइड कर दिए। अब आपका काम क्या है, इन 20 लोगों को बिजनेस समझाना है। कैसे समझाओगे? अब यहाँ पे एक डाउट आता है बहुत सारे लोगों को, इधर अभी तक हमें समझ में नहीं आया, हम किसी को क्या समझाएंगे। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, यही तो खासियत है यार, कि आपको किसी को खुद पर्सनली बैठ के नहीं समझाना। मैंने आपको क्या बताया था, कोई स्टूडेंट है, फ्रेशर है, कोई हाउसवाइफ है, कोई भी कर सकता है। पता है कैसे? क्योंकि वो लोग जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो लोग आपके पास ऑटोमेटिकली आएंगे ऑनलाइन तरीके से, सोशल मीडिया के थ्रू अप्लाई करेंगे, दे आर लुकिंग समथिंग, दे आर लुकिंग सम पार्ट टाइम जॉब, ऑनलाइन वर्क एक्सेट्रा, ठीक है? वो लोग आपसे खुद से कांटेक्ट करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे। आपको किसी को पर्सनली बैठ के नहीं समझाना, ठीक है? जिस तरीके से आप ट्रेनिंग्स के थ्रू बिजनेस समझ रहे हो ना, जैसे आज आपने डे 1 की ट्रेनिंग अटेंड की, कल आप डे 2 की ट्रेनिंग अटेंड करोगे, अभी आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, तो इसी तरीके से वो पर्सन ट्रेनिंग्स के थ्रू बिजनेस समझेगा। आपको कोई सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है, गधा मजदूरी करने की जरूरत नहीं, किसी के घर घर जाके नहीं समझा के आना कि किसी को पर्सनली लेके बैठ गए, डायरी पेन पे लिख के समझाने लगते हैं, नहीं। वो लोग ट्रेनिंग्स के थ्रू बिजनेस समझेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, राइट? अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो फॉर एग्जांपल 20 पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने आपके पास अप्लाई किया है, वो कुछ ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, मतलब पैसा कमाना चाहते हैं कुल मिला। मान लो वो 20 लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेनिंग्स के थ्रू डे 1 डे 2 की ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे, बिजनेस को समझेंगे।
जिसको बिजनेस अच्छा लगेगा वो पर्सन स्टार्ट करेगा, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, कोई भी जिसको बिजनेस अच्छा लगेगा वो स्टार्ट करेगा। और कोई भी नया पर्सन स्टार्ट करेगा, कैसे करेगा, सिंपल सी चीज है, कोई भी न्यू पर्सन अगर आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा कैसे करेगा, सिंपल चीज है, वो भी अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट करेगा, भाई जैसे तुमने किया वैसे ही वो करेगा। कोई ऐसा थोड़ी ना कि फॉरएवर उसके साथ कोई भेदभाव करेगा, नहीं, वो अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट करेगा और वो भी 2cc कंप्लीट करेगा। 2cc मतलब वो भी 40,000 रुपए का बिजनेस कंप्लीट करेगा, समझ में आया। और जैसे ही वो 2cc कंप्लीट करेगा उसका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और वो पर्सन हमारी टीम का पार्ट बन जाएगा। बन गई ना हमारी टीम, समझ लो, इस तरीके से हमारी टीम बनेगी। अब वो 2cc क्यों करेगा, क्योंकि 2cc कंप्लीट करने से भाई उसका बिजनेस स्टार्ट होगा, लेकिन उसके 2cc कंप्लीट करने से फॉरएवर कंपनी का तो 40,000 रुपए का बिजनेस हो गया। समझना इस चीज को ध्यान से। तो जैसे ये 40,000 रुपए का ये बिजनेस हुआ, 2cc का ये बिजनेस हुआ, तो इसी बिजनेस का 25% लगभग लगभग अगर मैं आपको बताऊं, लिख लो, नोट डाउन कर लो, 7,000 रुपीज, सॉरी 7,000 रुपीज लिख लो, 25% लिख लो, नोट डाउन कर लो, कि कोई भी पर्सन आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा, कैसे स्टार्ट करेगा, वो अपनी 2cc कंप्लीट करेगा, और जब कोई भी पर्सन 2cc कंप्लीट करेगा उस पर्सन से आपको 25% इनकम आएगी। कितनी बनती है, लगभग लगभग 7,000। याद रखोगे इस चीज को, कोई महाभारत नहीं है इसमें, समझ में आया। अब मान लो फॉर एग्जांपल 20 लोग हैं, ठीक है, 20 में से मान लो 4 लोगों ने भी अगर आपके साथ बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने 2cc कंप्लीट की, एक पर्सन से 25% इनकम आती है 2cc का, कितना बनता है, 7,000। तो 4 इंटू 7,000 कितना हो गया, 28,000 रुपए, लगभग 28-30,000 रुपए आपकी फर्स्ट मंथ की इनकम होगी फॉरएवर से, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट मंथ की इनकम होगी फॉरएवर से, जो आपने खुद काम करके पैसा कमाया। समझ रहे हो मेरी बात को, आपने 4 लोगों की टीम बना के आपने पैसा कमाया। क्लियर हो गया यहाँ तक समझ में आया नहीं आया। अब मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सर 20 के 20 लोग तो हमारे साथ स्टार्ट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, कॉमन सेंस वाली बात है, हर बंदा 2cc नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो पहली बात तो हर किसी का माइंडसेट नहीं होता। माइंडसेट कैसे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं भाई जो यहाँ पे ना मतलब लाइक टाइम पास करने के लिए फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। अब टाइम पास वालों की तो दुनिया में कहीं भी जगह नहीं है, बिजनेस में कहाँ से जगह होगी, एक बात सोचो, राइट, ठीक है। बहुत सारे लोगों का माइंडसेट नहीं होता। दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेरी तरह स्टूडेंट होते हैं या कोई हाउस वाइफ है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ना पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो मैं देखो हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, गांव की साइड से, मेरी लैंग्वेज से थोड़ा लग रहा होगा आपको। तो जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने पेरेंट्स से पूछा कि पापा ऐसे ऐसे करके मैंने ऑनलाइन बिजनेस समझा, फॉरएवर कंपनी ऐसे ऐसे करके, तो मैं स्टार्ट करूं। अब अगर मैं आपको अपने पेरेंट्स के बारे में बताऊं, मेरे पापा के बारे में बताऊं, भाई उन्होंने पूरी जिंदगी जॉब किया, ठीक है। आज तक वो कीपैड मोबाइल यूज करते हैं। मैंने बहुत बार बोला कि पापा दिला देता हूँ, लेकिन नहीं, उनको सूट ही नहीं करता, वो आज तक कीपैड मोबाइल यूज करते हैं। तो भाई मेरे पेरेंट्स को तो सोशल मीडिया का ही नहीं पता, उनको तो इंस्टाग्राम का नहीं पता, उनको फेसबुक का नहीं पता, उनको इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं है। तो उनके लिए तो ऑनलाइन बिजनेस तो बहुत ही दूर की बात है, वो भी ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो पेरेंट्स ने मेरे को क्या बोला कि यार तू किन चक्करों में पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऑनलाइन बिजनेस भी कोई चीज होती है क्या। हमने तो ऐसा देखा था कि यहाँ पे दुकान खोल के धंधा करते हैं, कोई कपड़ों की दुकान खोल ली, कोई जूतों की दुकान खोल ली, किसी और चीज की दुकान खोल ली। ये ऑनलाइन बिजनेस किस चिड़िया का नाम है, ये तो हमें पता ही नहीं, फालतू के चक्करों में पड़ रहा है। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को मना कर दिया। आज भी मेरे पापा को ये पता है कि भाई मैं लीगल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, अर्निंग कर रहा हूँ, अच्छी खासा पैसा कमा रहा हूँ। घर वाले सपोर्ट करते हैं, नो डाउट, आज के टाइम पे बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज भी मेरे पापा को ये नहीं पता कि मैं करता क्या हूँ, फॉरएवर क्या है, मुझे नहीं पता, क्योंकि जनरेशन गैप की वजह से नहीं पता होता, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना कर दिया, लेकिन फिर भी मैंने अपना खुद से डिसीजन बनाया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद से डिसीजन मेकर नहीं होते। भाई पेरेंट्स क्या बताएंगे आपको, खुद ही डिसीजन लेना। ट्रेनिंग्स को तुम अटेंड कर रहे हो, घर वाले कर रहे हैं, एक बात मुझे बताओ, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है, राइट। तो देखो पेरेंट्स ना हमें मतलब हमारी लाइफ के कोच हो सकते हैं, हमारे करियर कोच थोड़ी ना हो सकते कि भाई हमें लाइफ में हमें करियर बनाना किस फील्ड में, वो तो हमें खुद ही चूज करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, राइट। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद से डिसीजन मेकर नहीं होते, सबसे ज्यादा मैटर करता है डिसीजन बनाना। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फ्री का माइंडसेट लेके आ जाते हैं, ठीक है। और आपको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ भाई, फ्री में ना कोई भी दुनिया के अंदर ऐसा धंधा नहीं बना है, कोई ऐसा बिजनेस नहीं बना है जो फ्री में स्टार्ट होता है, नहीं बनता यार। मैं कह रहा हूँ चाय की दुकान भी खोलनी है ना, चाय का ठेला भी लगाना है, तो उस ठेला लगाने के लिए भी 20-30 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं नॉर्मली, वो ठेला बनवाने के लिए सारी चीजें, ठीक है, जो कि हम में से कोई करना भी नहीं चाहता होगा, ठीक है। तो बाकी और बिजनेस की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। आप ये ट्रेनिंग भी अटेंड कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन करके ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो। दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, सिंपल सी बात ये है। लेकिन बहुत सारे लोगों का फ्री का माइंडसेट होता है, तो फ्री वाले लोगों को हम पहले साइड में कर देते हैं। बट फिर भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मान लो 20 में से 10 लोग ऐसे होंगे, 15 लोग ऐसे होंगे, 20 में से मान लो 4 बंदा भी 2cc कंप्लीट कर रहा है। 2cc मतलब वो 40,000 रुपए का बिजनेस कर रहा है, तो उसके बिजनेस का 25% लगभग 7,000 रुपए बनता है, कट पिटा के टैक्स वैक्स काट के। तो 4 लोगों ने भी 2cc कर ली, 4 इंटू 7,000 कितना हो गया, 28,000 रुपए आपकी फर्स्ट मंथ की इनकम होगी फॉरएवर से।
ये आपकी एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम किसको बोलते हैं? जो हमें खुद काम करके पैसा आता है उसको हम एक्टिव इनकम बोलते हैं। समझ में? एक्टिव मतलब जब हम खुद एक्टिवली होके काम कर रहे हैं। क्लियर हो गया गाइस यहाँ तक? ये पॉइंट क्लियर हो गया? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। टीम बना के इस तरीके से हम बिजनेस करेंगे, इस तरीके से हम अर्निंग करेंगे, राइट? अब देखो ये पैसा क्यों आ रहा है, आपको दिमाग में डाउट आ रहा है सर ये पैसा क्यों आता है। मैं एक एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि आप कोई मूवी देख के आए, आपको मूवी अच्छी लगी, मैं आपके पास आया, पंकज आपके पास आया और मैंने आपको आके बोला कि यार भाई कोई बढ़िया सी मूवी है तो बता यार। तुमने मेरे को बताया कि पंकज ऐसे ऐसे करके एक मूवी है वो तू देख के आ। मान लो मैं तुम्हारे कहने से मूवी देखने चला गया, ठीक है, 2,000 रुपए की टिकट हो गई और 2,000 रुपए का कुछ खाने पीने का खर्चा हो गया। मान लो मैं 4,000 रुपए खर्च करके आ गया। अब आप मुझे बताओ, क्या आप मेरे को जबरदस्ती पकड़ के लेके गए, फोर्सफुली पकड़ के लेके गए कि भाई चल तेरे को मूवी देख के आनी है? नहीं। क्या आपने मेरे को कोई टिकट ला के सेल की कि भाई तेरे को मूवी देख के आनी है, ले मैं तेरे को टिकट ला के मेरे से टिकट खरीद ले मूवी देख के आ? नहीं। ना तो आपने कोई सामान बेचा, ना आप मेरे को जबरदस्ती पकड़ के लेके कन्विंस किया आपने। मैं खुद आपके पास चल के आया, आपने मेरे को बताया, लेकिन आपके कहने से मैं मूवी देखने गया और मेरे मूवी देखने जाने की वजह से उन मूवी वालों का, उन थिएटर वालों का, उनका तो भाई 4,000 रुपए की सेल हो गई, उनका तो 4,000 रुपए का धंधा हो गया। तो जैसे ही उनका 4,000 रुपए का बिजनेस हुआ तो उन्होंने सोचा कि यार आपकी वजह से पंकज यहाँ पे मूवी देखने आया, इसलिए हमारा 4,000 रुपए का बिजनेस हुआ है। एक काम करते हैं, ठीक है, 4,000 में से 1,000 रुपए आपको देते हैं। यानी कि आपने 4,000 रुपए की सेल की, आपकी वजह से 4,000 रुपए का बिजनेस हुआ, तो उसी बिजनेस में से 1,000 रुपए उन्होंने आपको पकड़ा दिया, आपका एज ए कमीशन आपकी इनकम होगी। समझ में आया आपको? ठीक है, सेम चीज फॉरएवर के अंदर है। देखो कोई भी पर्सन आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा वो 2cc करेगा। क्यों? क्योंकि 2cc करने से उसका बिजनेस स्टार्ट होगा। 2cc का मतलब 40,000 रुपए का बिजनेस करेगा, तो इसी बिजनेस का 25% आपको 1% से लगभग 7,000 रुपए। क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से अभी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो मैं एक बार रिमाइंड अप कर देता हूँ। देखो मैंने आपको बताया स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये क्या हो रहा है बार बार? ठीक है। हाँ, सबसे पहले हमें अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट करनी है। ज्वाइनिंग कंप्लीट करने के बाद हम 2cc कंप्लीट करेंगे। 2cc कंप्लीट करते असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आ जाएंगे, हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम अपनी एक टीम बनाएंगे। टीम बनाने के लिए जो पर्सन चाहिए ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू ऑटोमेटिकली आते हैं, बट स्टार्टिंग में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपको कहीं से ढूंढ के लाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? यहाँ तक कोई भी पर्सन, लोग ट्रेनिंग्स के थ्रू बिजनेस समझेंगे, किसी को आपको पर्सनली बैठ के नहीं समझाना, एक एक बंदे को नहीं समझाना। ये मत सोचना कि सर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, मैं कैसे समझा पाऊंगा, कैसे नहीं समझा पाऊंगा। आपको किसी को समझाना भी नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को नहीं समझाना। वो लोग ट्रेनिंग के थ्रू बिजनेस समझेंगे, जिसको अच्छा लगेगा वो स्टार्ट करेगा, और कोई भी पर्सन स्टार्ट करेगा वो भी अपने 2cc कंप्लीट करेगा, और उसका 25% यानी कि 7,000 रुपए आपको एक पर्सन से इनकम है। समझ में आया आपको? यहाँ तक क्लियर होगा? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये आपका फर्स्ट मंथ है, आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे काम करना शुरू किया। पहले महीने आपने 4 लोगों की 2cc कंप्लीट करा दी, 4 इंटू 7,000, 28,000 रुपए आपने पहले महीने कमा लिया। ठीक है, अब अगले महीने आप काम करोगे। ठीक है, अगले महीने आप काम करोगे, मान लो ये आपका सेकंड मंथ आ गया, सेकंड मंथ के अंदर आप काम करोगे। लेकिन एक गुड न्यूज दूं मैं आपको, ठीक है, इन 4 लोगों ने जो 2cc कंप्लीट किया, 4 इंटू 2 कितनी होगी? 8cc हो गई। तो ये जो 8cc है ना, ये आपको मिलेंगी। तो यानी कि 2cc आपकी खुद की प्लस 8cc आपकी टीम की, तो 2 और 8 मिला के टोटल 10cc हो गई। तो जैसे ही आपने 10cc कंप्लीट किया, अपनी पूरी टीम से मिला के 10cc कंप्लीट करते ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से आगे बढ़ के नेक्स्ट लेवल पे आ जाओगे, जिस लेवल का नाम है सुपरवाइजर। ठीक है, और सुपरवाइजर लेवल पे आपको 2 तरीके से इनकम आने लग जाती है। एक तो आती है आपको एक्टिव इनकम, यानी कि अगर आप खुद किसी की भी 2cc कराओगे तो आपको एक्टिव इनकम आएगी, यानी कि जब हम खुद काम करके पैसा कमाते हैं। दूसरा आती है आपको पैसिव इनकम। ठीक है, कौन सी इनकम? पैसिव इनकम, जो आपको अपनी टीम के काम करने से आती है। अब ये जैसे ये 4 लोग जब काम करेंगे ना, ये 4 लोग अगले महीने, तो इनसे भी आपको पैसा आएगा, इसको बोलते हैं पैसिव। समझ में आया यहाँ तक? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इसीलिए देखो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आपकी जो फर्स्ट ऑन एंड एवरेज इनकम होती है लगभग 20 से 30,000 रुपए के समथिंग फर्स्ट मंथ की आपकी इतनी इनकम रही। होने को ज्यादा भी हो सकते हैं, मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो महीने का 50-50, 60-60, 70-70 हजार रुपए फर्स्ट मंथ से कमा रहे हैं। लेकिन मैं 20-30 हजार रुपए नॉर्मल बता रहा हूँ। और एक स्टूडेंट के लिए 20-30 हजार रुपए बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो मेरी बात को? उसके बाद सुपरवाइजर लेवल आता है। सुपरवाइजर लेवल पे ठीक है, एक पर्सन की मंथली इनकम लगभग 40 से 60 हजार रुपए के समथिंग हो जाती है। ठीक है, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं सुपरवाइजर लेवल पे जो इतनी अर्निंग कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही 2-3 घंटे टाइम देके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खुद काम करते हैं, एक्टिव इनकम तब भी आती है और उसके अलावा पैसिव इनकम भी आती है, जिसको हम बोलते हैं टीम से इनकम। ठीक है, तो इसलिए हमारी इनकम ज्यादा हो जाती है सुपरवाइजर लेवल पे। ठीक है, अब सुपरवाइजर लेवल के बाद जैसे जैसे हमारी टीम बढ़ेगी गाइस, वैसे वैसे हमारी टीम का साइज बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है। और जैसे जैसे हमारी टीम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी सीसी बढ़ेगी, क्योंकि हमें टीम से सीसी भी तो मिल रही है। जो भी पर्सन 2cc करेगा सबकी हमारे में ऐड होगी। तो जैसे ही हम टोटल मिला के 60cc कर देते हैं, 60cc एक महीने में नहीं करनी कि भाई पूरा एक ही महीने में 60 करनी, नहीं।
अगर आप 2 महीने में मिला के भी 60 सीसी कर देते हो ना लगातार 2 महीने में, तो भी आपकी नेक्स्ट लेवल अचीव हो जाएगी, जिस लेवल का नाम है असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आ जाओगे आप। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे एक पर्सन की मंथली इनकम लगभग 70 से 90 हजार रुपए के समथिंग होती है। लिख लो, इस चीज को नोट डाउन कर लो। और जो इस बिजनेस की सबसे ड्रीम लेवल होती है, ठीक है, जिस चीज के लिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, ड्रीम लेवल, उस लेवल का नाम है गाइस मैनेजर लेवल। क्या नाम है उस लेवल का? मैनेजर लेवल। अब मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैनेजर लेवल में ना आपको ऑब्वियसली बात है, टीम से आप खुद काम करोगे, आपको एक्टिव इनकम आएगी, प्लस आपको अपनी टीम से इनकम आएगी। ठीक है, और मैनेजर लेवल पे ना एक पर्सन की टीम में अच्छे खासे 40-50 लोग कम से कम काम कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से ना मैनेजर लेवल पे एक पर्सन अपनी मंथली इनकम 1 लाख रुपए क्रॉस कर देता है, मतलब 6 फिगर इनकम वो पर्सन अपनी मंथली इनकम क्रॉस कर देता है। आप मुझे बताओ, आपके नॉन में कितने ऐसे लोग हैं जो 18 से 25 साल के एज के हो, मतलब 25 से नीचे हो, और आज महीने का लाख रुपए कमा रहे? मुश्किल से कोई होगा, अगर होगा भी तो 1 या 2 लोग होंगे, इससे ज्यादा थोड़ी ना लोग होंगे। अचीवर्स क्लब के अंदर हजारों लोग ऐसे हैं जो आज महीने का लाख रुपए कमा रहे हैं, यानी कि मैनेजर लेवल। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो 25-30 हजार रुपए, 30-40 हजार रुपए कमा रहे हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जो महीने का लाख रुपए कमा रहे हैं। सोचो, अचीवर्स क्लब ने कितना बढ़िया सिस्टम दे रखा है आज के यूथ को, आज के यंगस्टर को, जो आज के टाइम पे लोग डिग्री के लिए धक्के खाते हैं, डिग्री करने के बाद धक्के खाते हैं, ठीक है, हर जगह पे धक्के खाने। लेकिन अचीवर्स क्लब का जो ऑनलाइन सिस्टम है, फॉरएवर कंपनी के साथ जो हमारा टाई अप है, उसकी वजह से ना आज बहुत सारे स्टूडेंट है जो घर बैठ के अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। दे आर सेल्फ इंडिपेंडेंट, दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपनी अर्निंग करना शुरू करोगे, और जैसे जैसे आपकी लेवल बढ़ती है ना, ठीक है, वैसे वैसे आपके इंसेंटिव भी बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मंथली इनकम तो आती आती है। अब जब इंसान पैसा कमाना शुरू करता है तो उसके खर्चे बढ़ते हैं, उसके शौक बढ़ने शुरू होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंसान क्या सोचता है, यार पैसा आया, चलो कहीं घूमने चलते हैं, सिंपल से ज्यादा कहीं घूमने चलते हैं, राइट? तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि फॉरएवर के अंदर ना सबसे अच्छी बात है, कितनी जबरदस्त कंपनी है। अब मतलब लोगों के बारे में कितना अच्छा सोचते हैं कि मंथली इनकम के अलावा फॉरएवर कंपनी आपको ट्रिप्स फ्री में, फुली स्पॉन्सर्ड ट्रिप, फ्री ट्रिप आपको प्रोवाइड करती है। साल में 2 आपकी इंटरनेशनल ट्रिप होती है, 2 इंटरनेशनल ट्रिप होती हैं, और एक आपकी डोमेस्टिक ट्रिप होती है जो फॉरएवर कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा अचीवर्स क्लब है, अचीवर्स क्लब की तरफ से भी आपको ट्रिप मिलती है। लगभग ये भी साल में 2 से 3 ट्रिप हो ही जाती हैं। अभी मैं रिसेंटली एक ट्रिप पे जाके आया था, आप मेरे इंस्टाग्राम के हाईलाइट में जाके चेक कर सकते हो। और ये जितनी भी ट्रिप्स होती है बहुत अच्छी ट्रिप होती है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। और ऐसे नहीं कि भाई कहीं पे भी जाके कहीं पे रुक गए, नहीं, ये सारी जो ट्रिप्स होती है पूरी प्रॉपर 5 स्टार प्रॉपर्टीज के अंदर होती है, जो उस शहर का सबसे अच्छा होटल है, उस शहर की सबसे जो अच्छी प्रॉपर्टी है, वहां पे कंपनी आपको स्टे करवाती है। सोचो, इतनी जबरदस्त ट्रिप होती है भाई। मैं आज तक मतलब घर वालों के साथ कहाँ गया था इस फॉरएवर में आने से पहले? एक बार तो मैं वैष्णो माता गया था, एक बार हरिद्वार गया था। घर वाले यही लेके जाते हैं भाई, रिलीजियस प्लेस पे, ठीक है, राइट। लेकिन फॉरएवर में आने के बाद मैं पिछले 3 साल के अंदर लगभग 8 से 9 बार मैं फ्री में ट्रिप पे जा चुका हूँ। सोचो, फ्री में ट्रिप पे जा चुका हूँ, ठीक है। और राइट नाउ आई एम एट मैनेजर लेवल। मैं इस टाइम पे इस बिजनेस के अंदर मैनेजर लेवल पे हूँ। और मैनेजर लेवल पे जैसे मैंने बताया, एक पर्सन अपनी मंथली इनकम 1 लाख रुपए क्रॉस कर देता है। आपको पता है, लगभग मेरे को 3 से 4 साल हो गए इस बिजनेस के अंदर, और मैं इस बिजनेस से पिछले 3 साल के अंदर लगभग 25 से 30 लाख रुपए इस बिजनेस से कमा चुका हूँ। एक सरकारी नौकरी वाला करने वाला नहीं कमाता। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, ये है इस बिजनेस का पोटेंशियल। आप अर्निंग भी कर रहे हो, उसके साथ साथ फ्री ट्रिप एंजॉय कर रहे हो, आप घूम रहे हो, आप अपनी फैमिली को भी ट्रिप पे लेके जा सकते हो। जो फॉरएवर के ट्रिप होते हैं उनमें आप अपनी फैमिली को भी ट्रिप पे लेके जा सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, कंपनी अलाउड करती है। अब देखो, घूमना फिरना हो गया, अब इसके बाद इंसान सोचता है कि यार मेरी अपनी खुद की गाड़ी हो। ठीक है, आज के टाइम पे मैं ड्रीम नहीं बोलूंगा, आज के टाइम पे हर फैमिली की नीड है गाड़ी होना। हर फैमिली में गाड़ी होना बहुत ही जरूरत है आज के टाइम पे। आपको पता है, आफ्टर मैनेजर लेवल या मैनेजर लेवल के साथ साथ ना कंपनी एक इंसेंटिव देती है। उस इंसेंटिव का नाम क्या है? उस इंसेंटिव का नाम है कार प्लान। क्या नाम है? कार प्लान। अब इस कार प्लान के अंदर क्या होता है? कार प्लान के अंदर ना कंपनी लेवल 1 होती है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 में कंपनी 26,000 रुपए, लेवल 2 में 39,000 रुपीज, और लेवल 3 में 52,000 रुपीज कंपनी आपको दे देती है। अब आप सोच रहे हो सर, ना 26 में गाड़ी आएगी, ना 39 में, ना 52 में, तो ऐसे कैसे गाड़ी आ जाएगी? मैं आपको एक बात कहूं, अगर यही 26,000 रुपए आपको 36 महीनों तक मिले, यही 39,000 रुपए आपको 36 मंथ तक मिले, और यही 52,000 रुपए आपको 36 मंथ तक मिले, यानी कि लेवल 1 में लगभग 8 से 10 लाख रुपए, लेवल 2 में लगभग 14 से 15 लाख रुपए, और लेवल 3 में लगभग 18 से 20 लाख रुपए।
ठीक है। ये आपको मंथली इनकम के अलावा अलग से मिल रहा है, जो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो मैं मैनेजर लेवल पे, ठीक है, मान लो मेरी इस महीने की इनकम 1,20,000 रुपए, ठीक है, 1,20,000 रुपए, और मान लो मैंने लेवल 1 क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है, तो 1,20,000 प्लस 26, ठीक है, कितना हो गया, ये लगभग होगा कुल मिला के 1,46,000 रुपए मुझे फॉरएवर से इनकम। समझ में आया? मंथली इनकम के अलावा अलग से कंपनी गाड़ी के लिए पैसा देती है, ठीक है। फॉरएवर के अंदर आप ना एक काम करना, अचीवर्स क्लब का पेज है, ऑफिशियल पेज अचीवर्स क्लब के नाम से आप सर्च करना, और उसमें आप जाके देखना, बहुत सारे लोग हैं, लड़कियों चाहे लड़कियां हो, चाहे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी सेल्फ अर्न गाड़ी खरीदी, अपने पेरेंट्स को गाड़ी गिफ्ट की है, ठीक है। जैसे मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, ठीक है, जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, उनकी फैमिली की पहली गाड़ी उन्होंने खरीदी है फॉरएवर से पैसा कमा। सोच रहे हो फॉरएवर के अंदर कितना पोटेंशियल है? समझ में आया आपको? तो मेन चीज क्या है, देखो ग्रोथ यहाँ पे बहुत अच्छी है, इनकम यहाँ पे बहुत अच्छी है, आप ग्रूम कर सकते हो अपने आप को, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पेशेंस के साथ अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया आपको? मैंने आपको एक बार मैं रिवाइंड अप कर देता हूँ, मैंने आपको बताया स्टार्ट कैसे करना है, ज्वाइनिंग कंप्लीट करनी है, ज्वाइनिंग कंप्लीट करने के बाद हमें 2cc कंप्लीट करनी पड़ती है। अब ये 2cc कैसे होगी, ये आपको जो आप ना एक काम करना, जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो, आप उनसे पूछना, कल जब डे 2 होगा ना, डे 2 से पहले आपके लिए डाउट सेशन होगा, ठीक है, कल डे 2 से पहले डाउट सेशन होगा, या वो पर्सन आपके साथ पर्सनली डाउट सेशन करेगा वो पर्सन, और उसके अंदर ना वो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर देगा, वो आपको बताएगा कि 2cc होगा कैसे, क्योंकि 2cc का ना एक लेंथी टॉपिक है, ऐसे तो बहुत इजी है, इजीली हो जाती है, मैंने 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर ली थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। और बिना 2cc कंप्लीट किए भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो आप, कंपलसरी नहीं है कि 2cc करना ही करना, बिना 2cc भी कर सकते हो, विदाउट 2cc, लेकिन वो अलग टॉपिक है, वो सारी चीजें जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो, एक बार वो कल आपके साथ डाउट सेशन करेगा, डे 2 से पहले वो आपके साथ डाउट सेशन करेगा, डे 2 की जो ट्रेनिंग होगी ना शाम को 7 बजे, उससे पहले वो आपके साथ एक बार डाउट सेशन करेगा, और उसमें आपको क्लियर कर देगा 2cc कैसे करना है, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, आप काम करना शुरू करेंगे, हम टीम बनाएंगे, टीम बना के कंपनी को बिजनेस करके देंगे, और उसी बिजनेस के ऊपर हमें कंपनी 25% इनकम देगी, यानी कि लगभग 7,000 रुपए एक्टिव इनकम, प्लस टीम से अलग तरीके से इनकम आती है, वो परसेंटेज वगैरह बहुत सारी चीजें, मैं ज्यादा नहीं पूछता, मैं बस ऊपर ऊपर से आपके डाउट्स क्लियर करता हूं, राइट? ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हो, तो महीने का 20 से 30,000 रुपए आप कमा सकते हो आराम से। आप सुपरवाइजर लेवल पे हो तो आराम से 40 से 60,000 रुपए महीने का कमा सकते हो, एक सरकारी नौकरी करने वाला नहीं कमाता भाई, ठीक है। उसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हो तो लगभग 70 से 90,000 रुपए कमा सकते हो, और मैनेजर लेवल पे पहुंचने के बाद एक पर्सन अपनी मंथली इनकम 1,00,000 रुपीज क्रॉस कर देता है, ठीक है। लाख रुपए अकाउंट में क्रेडिट होना ना बहुत बड़ी बात है भाई, ठीक है। मेरे घर परिवार रिश्तेदार में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो मेरे अलावा महीने का लाख रुपए कमा रहा हो। थैंक्स टू फॉरएवर, थैंक्स टू शुभम सर, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया, जिन्होंने मुझे गाइड किया, वरना मैं क्या कर रहा था, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था भाई इस बिजनेस में आने से पहले, ठीक है। मैं क्या कर रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था, बस घर वालों से हर महीने पैसे मांग लेता था, घर वालों से हर महीने पैसे मांग लेता था, कभी झूठ बोल के पैसे मांग लेता था कि भाई अगर पापा पैसे चाहिए, किस चीज के लिए पैसे चाहिए, कि पापा जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। हाँ जी, जी। मैंने आपको बताया कि मैं घर वालों से पैसे मांग लेता था, कभी कुछ बोल के कि पापा पैसे चाहिए, घर वाले पूछते थे किस चीज के लिए चाहिए, मैं बोलता था पापा कॉलेज की फीस के लिए, पापा असाइनमेंट के लिए। मेरे पापा भी सोचते थे कि साले के इसके हर महीने असाइनमेंट आ रहे हैं, सब इतना तो ये पढ़ता भी नहीं है जितने ये असाइनमेंट भर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, राइट। और मैं पढ़ाई कर रहा था, बीकॉम कर रहा था, बीकॉम करने के बाद मुझे एक चीज रियलाइज हो गई कि नौकरी के लिए तो धक्के खाने हैं भाई, कितने की जॉब मिल जाएगी, हद मार के 20,000 की, 25,000 की, 25-30 हजार रुपए की नौकरी में 15,000 रुपए तो मेरा खर्चा हो जाएगा, रेंट का, खाने पीने का, तो बचेगा क्या, कुछ भी नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो नौकरी नहीं हो रही, फॉरएवर में आने से पहले मैंने प्लान बनाया था कि मैं अपना एक कैफे स्टार्ट कर लूं, एक रेस्टोरेंट खोल लूं। मैंने रेस्टोरेंट खोलने के बारे में सोचा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रेस्टोरेंट के लिए नॉर्मली 2.5-3 लाख रुपए कम से कम चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? मेरे घर वाले वैसे पैसे देने के लिए मेरे को ताने मारते थे कि इतना बड़ा हो गया, आप कुछ करना शुरू कर, ग्रेजुएशन तेरी कंप्लीट होने वाली है, 2.5-3 लाख रुपए तो बहुत दूर की बात है। मैंने पापा से मांगे भी, लेकिन मेरे पापा ने मेरे को एक बात बोली कि भाई तेरे को अगर कैफे ही खोलना था तो तेरे को ग्रेजुएशन करने की क्या जरूरत थी, हमने तेरी ग्रेजुएशन पे 5-10 लाख रुपए हमने तेरी ग्रेजुएशन पे लगा दिए, अब तेरे को कैफे भी खोलना है, वो तो तू पहले भी खोल सकता था, बात तो उनकी भी सही थी। लेकिन मुझे ये थोड़ी ना था कि भाई 5-10 लाख रुपए लगाने के बाद भी मुझे ढंग की नौकरी नहीं मिलेगी, मुझे पहले तो नहीं पता था, कॉलेज वालों ने तो स्टार्टिंग में सपने दिखाए कि हाँ भाई अच्छी प्लेसमेंट हो जाएगा, अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन मिल क्या रही है, 20,000 की, 18,000 की, 16,000 रुपए की, अब इसके लिए क्या करूं बताओ मैं, ठीक है। तो मैंने, अब मेरे को कैफे खोलने के लिए 2.5-3 लाख रुपए चाहिए, मेरे पास पैसे थे नहीं, तो मैंने वो कैफे वाला प्लान ड्रॉप कर दिया। अब मैंने कुछ ऐसा बिजनेस ढूंढना स्टार्ट किया जो फ्री में स्टार्ट हो जाए।
ठीक है, अब फ्री में तो खैर क्या ही मिलता है यार, आज के टाइम में कुछ नहीं मिलता। तो मैंने कुछ ऐसा बिजनेस ढूंढना स्टार्ट किया जिस बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो, और जिस बिजनेस को मैं स्टार्ट कर सकूं, कोई भी पर्सन इजिली स्टार्ट कर सके। और लकीली मुझे फॉरएवर के बारे में पता लगा। और जब मुझे फॉरएवर कंपनी के बारे में पता लगा ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार कितनी जेनरस कंपनी है, कितनी जबरदस्त कंपनी है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप क्यों स्टार्ट करना चाहते हो। यू वाना बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, पैसा कमाना है। आपकी तरह हजारों लोग हैं जो आज पढ़ाई के साथ साथ हाउस वाइफ में घर बैठ के, अब जॉब वाले लोग हैं जो जॉब के साथ साथ अर्निंग कर रहे हैं। आप भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन सकते हो। आप जॉब कर रहे हो, आप हाउस वाइफ हो, आप स्टूडेंट हो, आपके पास टाइम नहीं है, आप फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते, आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, आप अपना टाइम देके इस बिजनेस को कर सकते हो। आपके पास टाइम ही टाइम है, आपके पास फुल टाइम फ्रीडम है। ठीक है, आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करनी है। भाई मैं मम्मी के पेट से बोलना थोड़ी ना सीख के आया था। ठीक है, आज तक कभी मैं स्टेज के ऊपर नहीं चढ़ा, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मेरी स्किल्स इंप्रूव हुई, मैं बातें करना सीखा, शुभम सर ने मुझे सिखाया, ट्रेनिंग्स मुझे मिली। तो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज भी मिलते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट के, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। सबसे अच्छी बात तो यही है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो जो आपको चाहिए, जो इस प्रोसेस के अंदर आप सिर्फ पैसा ही नहीं कमाते हो, एक इंसान बनते हो, जो आप आगे चल के भी, आपको फ्यूचर में भी बहुत काम आ सकती है वो स्किल्स, राइट। तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइस, मैं आपको एक बात बताता हूं। अभी आपकी डे 2 की ट्रेनिंग बची है, तो डे 2 की ट्रेनिंग से पहले ना, आप जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो, आप उस पर्सन से पर्सनली बैठो, उसके साथ मीटिंग करो, 1 to 1 वीडियो कॉल पे बैठो, या उस पर्सन के थ्रू डाउट सेशन अटेंड करो। डे 2 से पहले डाउट सेशन अटेंड करना है। जो भी आपके सारे डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक आपको बहुत अच्छा सरप्राइज पता लगेगा डे 2 के अंदर, एक बहुत अच्छी गुड न्यूज पता लगेगी डे 2 के अंदर, आपका दिल खुश हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइज, आई होप आपको ये मीटिंग बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप सारे लोग। ठीक है, फटाफट से सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक कर दो, सब्सक्राइब कर लो। और जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो, उनको एक मैसेज ड्रॉप कर दो कि सर मेरा डाउट सेशन कब होगा, मेरे डाउट्स कब क्लियर करोगे। ठीक है, और डे 2 से पहले एक बार डाउट्स क्लियर करना, और डे 2 की मीटिंग को अच्छे से अटेंड करना। ठीक है, सो गाइज ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे मीटिंग करके, आपको मेरे ख्याल से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं डे 2 के बाद, बाय।